नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप आनंदित होंगे। आज आपके लिए एक नई श्रृंखला में लेके आया हूं जिसका नाम है योग और स्वास्थ्य, जिसके तहत आज पहला वीडियो में आप देखने जा रहे हैं स्वास्थ्य और योग का क्या संबंध है। क्योंकि जब तक हम इनके संबंधों को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर नहीं बना पाएंगे। मित्रों, हम सब देख ही पा रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष से करीब जिस काल से हम गुजर रहे हैं, हर एक को स्वास्थ्य की महत्ता आज बेहतर से मालूम हो चुका है। तो स्वास्थ्य में हमारा योग किस तरह से योगदान करेगा और हम इसका कैसे लाभ उठाएंगे, इसके जानने से पहले हमें इसके बीच का संबंध जानने की जरूरत है। तो आज हम आपको स्वास्थ्य के तहत बताने जा रहे हैं उसके प्रमुख 3 अंग और योग के 8 अंग अष्टांग योग के अनुसार। तो सबसे पहले इस वीडियो को और इस महाश्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबों को सहृदय आभार प्रकट करता हूं। आप सभी दर्शकों का सहृदय आभार प्रकट करता हूं मित्रों, क्योंकि आपकी ही प्रेरणा मुझे प्रत्येक कार्य में सद्कार्य की ओर प्रेरित करती है, जो मुझे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन में अच्छाइयों एवं बुराइयों का ज्ञान कराकर कर्तव्य निष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ एवं कर्म पथ पर नियमित बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। साथ ही आज हम उनको भी हम आभार प्रकट करेंगे, उन योग के मूर्धन्य विद्वानों एवं जिनसे मैंने योग की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया है, उन गुरुओं का भी आज मैं यह अवसर रखना चाहता हूं, उन्हें आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे जाने या अनजाने प्रेरित किया है और आज भी प्रेरित कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य और योग की संबंध के बारे में। तो उससे पहले हमें यह जरूरी है कि स्वास्थ्य के बारे में जान लें। स्वास्थ्य के बारे में जानने से पहले आज इसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, यानी कि समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। यह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं मित्रों। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की ही अनुपस्थिति नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की परिकल्पना स्वस्थ के बिना की नहीं जा सकती। इसीलिए आगे की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं स्वस्थ का भी अर्थ समझाते हुए चलूं। तो स्वस्थ शब्द मित्रों 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है स्व और दूसरा है स्थ। स्व का अर्थ है अपने में और स्थ का अर्थ है स्थिति, अर्थात स्वयं में स्थिति। स्वास्थ्य के इस व्यापक अर्थ को सिद्ध करने के लिए योग से अधिक समग्र समाधान कुछ और हो नहीं सकता। अब मित्रों, हम योग की बात करते हैं तो योग शब्द युज समाधः, योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध। योग शब्द युजुर योग तथा युज संयमने धातु से भी निष्पन्न होता है, किंतु तब इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः योग फल, जोड़ तथा नियमन होता है। योग मित्रों एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का योग का कार्य होता है। यहाँ 2 तत्वों का मिलन होता है, आत्मा का परमात्मा से योग होता है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना यहाँ अभिष्ट है। योग की पूर्णता इसी में है कि जीव भाव में पड़ा मनुष्य परमात्मा से जुड़कर अपने निज आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाए। भक्ति का भाव भी यही होता है मित्रों। भक्ति में भक्त अपने भगवान से अलग नहीं होना चाहता, वह सदैव अपने इष्ट की शरण में रहता है।
शरणागत होने के कारण ईश्वर का संग उसे सदैव प्राप्त होता रहता है। ईश्वर से सहज मिलन हो जाए, यही हमें योग सिखाता है। परमात्मा के इस योग में बाधक तत्व क्या है? तो वह है हमारी चित्त वृत्तियां। मित्रों, तालाब के शांत जल में यदि आप एक कंकड़ का छोटा सा टुकड़ा फेंकते हैं तो उसमें अनेक तरंगे उत्पन्न होती हैं। उनमें छोटी छोटी बड़े आकार की कई वृत्त वाली तरंगे आप देखते होंगे। उस अशांत जल में क्या आप अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे? यदि उसी जल की तरंग समाप्त हो जाए तो पुनः जल शांत हो जाता है और तब हमारा चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। मित्रों, ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त की वृत्तियां हैं। इंद्रियों के विषयों के आघात से उसमें अनेक तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं और उत्पन्न तरंगों के कारण मानव अपने निज स्वरूप को देख नहीं पाता। यदि हम अपनी चित्त वृत्तियां को समाप्त कर लें, अपने निज आत्म स्वरूप को देखने में सक्षम हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की व्यापक विवेचना की है। इसमें कई सोपान हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में है समाधि। अष्टांग योग की इस पद्धति के माध्यम से साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति सद्गुरु के सानिध्य में इन सोपानों पर यम नियम को साधते हुए ध्यान और समाधि की उच्चतम अवस्था पर पहुंचकर चिन्मय आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। फिर अपने आत्मा में परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर तद स्वरूप होता हुआ आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में स्पष्ट किया है कि चित्त को विभिन्न वृत्तियों में परिणत होने से रोकना योग है। मनुष्य के शरीर में सभी और बिखरी हुई चित्त वृत्तियों को सब ओर से खींचकर एक ओर लाना, केंद्र की ओर लाना ही वास्तविक योग कहलाता है। मित्रों, हमें तो आत्मा पर छाए चित्त के विक्षेप को समाप्त कर उसे शुद्ध करना होता है। योग द्वारा हम अपने चित्त को शुद्ध करके आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। योग वह शास्त्र है जो हजारों साल पहले पतंजलि मुनि ने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें दिया है, जिस पर चलकर शरीर, मन एवं आत्मा के संपूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि हो सकती है। वर्तमान समय में योग विज्ञान को एक स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में विकसित करने का चतुर्दिक प्रयास किया जा रहा है। इसमें संतोषजनक सफलता भी मिली है। योग हर मनुष्य को स्वस्थ, सकारात्मक, सृजनात्मक और संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध कराता है। योग के माध्यम से हम सीखते हैं कि हम अपनी जीवन शैली को उन्नत बनाकर किस प्रकार समाज के उत्थान में समाज एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। हम पहले स्वयं को सुधारना है मित्रों, तभी हम अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस दिशा में लिया गया हर छोटा कदम एक अहम मायने रखता है। योग को क्षण प्रति क्षण जीने का हम जो भी छोटा से छोटा प्रयास करेंगे, उसका प्रभाव अवश्य महसूस होगा। योग प्रधानतः एक स्वास्थ्य उन्नायक यानी कि हेल्थ प्रोमोटिंग और रोग निवारक विद्या है, यानी कि डिजीज प्रिवेंटिव डिसिप्लिन है। वर्तमान समय में मानव जो अधिव्याधियों से त्रस्त है, योग द्वारा प्राणित रास्ते पर चलकर सुख एवं शांति अनुभव कर रहा है, जिससे योग के प्रति निरंतर आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। संपूर्ण विश्व में योग को अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योग निरामय जीवन जीने की एक कला है। रोग निवारण, स्वास्थ्य संरक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्रों में
योग पर किए गए प्रयासों के पश्चात योग सर्वोत्तम जीवन पद्धति के रूप में मान्यता आज प्राप्त कर चुका है। आज योग एक सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रहा है मित्रों। कैंसर, हृदय रोग जैसे कई जटिल व असाध्य रोगों में भी जो आज बहुलता से हमारे समाज के लोगों में पाया जा रहा, उनमें राहत हेतु योग को अपनाकर रुग्ण जो पीड़ित हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। इस शास्त्र की विशेषता है कि यह पद्धति किसी भी उपचार पद्धति के साथ भी जोड़ी जा सकती है। इससे किसी भी प्रकार का हानि का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वरन लाभ ही लाभ नजर आते हैं। इसको नियमित अपनाने से रोग निवृत्त का समय घटकर अस्थायी लाभ होता है, यानी कि जो मेडिसिन से हमें टेम्पररी रिलीफ होते हैं, इनसे स्थायी रूप से हमें निजात मिलते हैं मित्रों। योग को सर्वोत्तम मानस शास्त्र भी माना जा रहा है, क्योंकि यह हमारे मन को नियंत्रित कर उन्नत करने का सारा तत्व ज्ञान इसमें है। हमारा शरीर विभिन्न अवयवों एवं उनके द्वारा संचालित प्रणालियों का एक बड़ा सा पुंज है, जो बुद्धि एवं मन के माध्यम से हमारी चेतना की सृजनात्मक शक्ति से जुड़ा है। उनको जोड़ने वाले कोई माध्यम नजर नहीं आते। शरीर और मन के कार्य जो अनाकलनीय एवं अद्भुत, यानी कि अनइमेजिनेबल और वंडरफुल है, यथावत संपादित होते रहते हैं। संक्रामक रोग तुरंत फैलते हैं मित्रों, लेकिन सकारात्मक और मधुर मुस्कान उससे भी तेज फैलती है। महर्षि व्यास भाष्य के प्रथम सूत्र में ही योग का समाधान शब्द से जोड़ा गया है। योग और स्वास्थ्य का अत्यंत गहरा और पुरातन संबंध रहा है, जिसे आज के युग में आम जनमानस द्वारा सहजता से समझा भी जा रहा है। योग आंशिक नहीं अपितु परिपूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन शैली है। इसलिए वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर पर हमें स्वस्थ रखने में पूर्णतः सक्षम है। योग के 8 अंग के अनुष्ठान से हम यह संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चिकित्सा पद्धति बिना इन 8 अंगों के प्रायोगिक प्रयोग के बिना मानव को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ है। आज नहीं तो कल विश्व की उन बुद्धिजीवियों को अष्टांग योग की ओर लौटना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आप क्यों देर कर रहे हैं? इस अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के इन्हें अपनाने में, इनके सानिध्य में आने में अष्टांग योग का अनुष्ठान समग्र स्वास्थ्य का साधन है। मित्रों, अब मैं स्वास्थ्य के उन तीनों एक एक कर भाग को ले रहा हूं। तो पहला भाग मैंने लिया है शारीरिक स्वास्थ्य। आज हम देख पा रहे हैं अपने समाज में, परिवार में विभिन्न रोगों के अनुसार योगासनों और प्राणायामों पर अनुसंधान हो रहे हैं। विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अनुसंधान हो रहे हैं इस पर, जिसे आज वैज्ञानिक मन भी स्वीकार कर रहा है। कई लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं, तार्किक सोच रखते हैं, वह भी इस योग की जो शारीरिक स्वास्थ्य में इसकी योगदान है उसे स्वीकार करते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद के लिए तो यह प्रमुख रूप से योग के सहारा के बिना स्थायी रूप से आप निजात पा नहीं सकते। प्रतिदिन के नियमित योगाभ्यास से आज कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र के, किसी भी जेंडर के व्यक्ति सभी प्रकार के जीवन शैली से संबंधित रोग से बच सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य रक्षण के लिए जहां एक ओर आसनों का प्रचलन बढ़ रहा है, वहीं प्राणायाम के माध्यम से भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रयास हो रहा है। योग के माध्यम से लोगों की दिनचर्या भी एक स्वरूप ले रही है,
जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण प्रमुख है, यानी कि सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटा पहले। प्रातः काल उठने की अच्छी आदत ने लाखों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना पहले से ही प्रारंभ कर दिया है। एक और जहां यह योग, जो कि पहले मित्रों गुफाओं में कंदराओं तक ही सीमित रहा करती थी, आज ब्रह्म मुहूर्त में उठने को पहले साधु सन्यासी का कार्य समझा जाता था, उनके भरोसे ही यह योग भी छोड़ दिया जाता था। पर आज आप देख ही पा रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द आम जनमानस भी योग और दिनचर्या को लेकर अत्यंत सजग दिखाई देता है। उसके पीछे यही कारण है कि यह योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में एक अनमोल योगदान देने के लिए सक्षम है, बशर्ते हम नियमित इसका अभ्यास करें। दूसरा स्वास्थ्य आता है मित्रों मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बिना योगाभ्यास के प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। आप यह जान लीजिए, कोई भी मेडिसिन आप खा लीजिए, जब तक आप योगाभ्यास नहीं करेंगे। नियमित जब हम योगाभ्यास करते हैं, और यह ध्यान के बिना मानसिक स्वास्थ्य की कल्पना करना भी आप भयावह समझ सकते हैं। योग हमें जहां एक ओर शरीर के स्तर पर कार्य करता है, तो वहीं दूसरी ओर मन पर भी एक गहरा प्रभाव डालता है। प्राणायाम करने मात्र से ही हमारा मन शांत होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मन का सीधा संबंध हमारे प्राणों से है, और प्राणों के संयमित होने से ही मन भी संयमित होना प्रारंभ हो जाता है। प्राणायाम का अर्थ ही है स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर कार्य करना, जिसमें हमारे जीवन के छुपे हुए कई आयाम प्रकट होते हैं। सतत आसन और प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर और मन अपने शुद्धतम प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं मित्रों। बिना एक के स्वस्थ हुए दूसरे के स्वास्थ्य की कल्पना करना भी असंभव है। अतः हमें दोनों स्तर पर आरोग्य के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। तीसरा और अंतिम है मित्रों आत्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिलकर आत्मिक स्वास्थ्य बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शारीरिक स्वास्थ्य है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य नहीं है और हम आत्मिक स्वास्थ्य पा लेंगे। वस्तुतः संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक स्तर का स्वास्थ्य आवश्यक है। योग शरीर से प्रारंभ होकर मन को स्वस्थ करता हुआ आत्मा को और उसके स्वरूप में स्थित करता है। आत्मिक स्वस्थ का इतना ही अर्थ है कि आप प्रफुल्लित हैं, आपके भीतर सेवा भाव है, आप दूसरे की खुशी में खुश हो रहे हैं, दया की भावना हिलोरे ले रही है, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष नहीं रह गई है, क्लेश धीरे धीरे कटने लगे हैं, आपके जीवन में एकत्व की भावना विकसित होने लगी है। मित्रों, हम आज देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरह से स्वास्थ्य और योग का एक पुराना संबंध है, अभिन्न संबंध है। यह हमारी यात्रा की मात्र एक शुरुआत है, जो कि स्वयं को यौगिक चेतना में स्थापित करने की प्रथम चरण है, आप कह सकते हैं। योग को पल दर पल जीने में अपने बहुमूल्य समय का आज निवेश कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए अपने समय को योग के साथ। हम जीवन पर्यंत उसका लाभ उठाते रहेंगे। लाइफ लॉन्ग यू विल गेट रिटर्न। योग प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का चिकित्सक बनाने की कला रखती है मित्रों। स्वास्थ्य और योग के गहरे और पुरातन संबंध को सहजता से समझकर और प्रगाढ़ बनाने की हम सब की भूमिका अहम है। तभी तो चेतना का उत्थान करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य को हम समाज के लिए सुनिश्चित करा पाने में सक्षम हो पाएंगे। योग मानवता के लिए सबसे अनमोल उपहार है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। मेरी पूरी उम्मीद है
आप योग के लिए अपनी ज्ञान बढ़ाएंगे और हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आप मुस्कुराते रहिए, चारों ओर खुशी बिखेरते रहिए, करिए योग और रहिए निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।